हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर क्लास 10th या 12th में हैं और सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल करने वाले हैं तो आप लोग का फॉर्म आ चुका है। ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियोस में लास्ट टाइम बता दिया था कि फॉर्म आ चुका है। आप कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर एडिशनल किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर आप दिल्ली के गर्ल स्टूडेंट्स आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट है तो भी आप सीबीएसई प्राइवेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप स्पेशल चाइल्ड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट दिल्ली के लिए बस ये अप्लीकेबल होता है एज अ फ्रेश प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए। बाकी अगर आप किसी भी स्टेट में है ऑल ओवर द इंडिया, कंपार्टमेंट है, इम्प्रूवमेंट है देना है या फेलियर में है, एसेंशियल रिपीट आ गया था, या आपका एडिशनल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सीबीएसई प्राइवेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने वीडियो जो शूट किया था उसमें हम सारा चीज़ें डिटेल्स में बताए थे, बट वापस से हमें रिकैप करना पड़ रहा है आप लोग के रिक्वेस्ट की वजह से। जो लास्ट वीडियो था उसमें हमारा माइक काम नहीं कर रहा था एंड उसकी वजह से सारा वीडियो जो है ख़राब हो गया। लास्ट में हम लोगों ने बहुत रिग्रेट किए कि इतना मेहनत करके वीडियो शूट किया गया, सारा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दिया गया एंड देन वो माइक काम ही नहीं कर रहा था। बट जो हमने नोटिस किया वो ये था कि आप लोगों ने कहीं से भी एक हेट भी नहीं दिया कि भैया आप इस तरीके का कंटेंट कर रहे हो कि जो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है या इसमें नॉइज़ी है। उसके लिए थैंक यू सो मच। मतलब उस पर मतलब मेरे को इतना प्यार मिला कि आई कान टेल यू, पहले के वीडियोस में उतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब आप लोगों ने वीडियोस को लाइक भी किया था, सारा इन्फॉर्मेशंस को देखा भी आपने, बट जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि वापस से उससे मैं रिकैप कर दूं सारे चीज़ों को, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ गया है। आप सीबीएसई के ऑफिशियल चैनल पे जाओगे, वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट्स पे वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशंस बार पे मिल जाएगा आपका, जो सीबीएसई प्राइवेट के क्लास 12th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी ये नोटिस आ चुका था। और इसमें जो है सभी डिटेल्स को बहुत ही बारीकी से बताया गया है। वो चीज़ें हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था, आप लोगों को समझ में नहीं आया था कुछ बच्चों के लिए। आई होप किसी को भी नहीं आया था क्योंकि आवाज़ इसमें बहुत लो था। और आज हम लोगों ने इसी वजह से माइक जो है 4 लगा रखा है कि कोई भी अगर एक गया भी तो बाकी 3 हमारा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्विक रिकैप लेते हैं एंड देन बाकी डिटेल्स में हम चीज़ों को बताएंगे जो लास्ट वीडियो में भी था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ये फॉर्म जो है किसके किसके लिए एप्लीकेबल है। एक तो जो भी बच्चे कंपार्टमेंट में हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कंपार्टमेंट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो। एंड उसके साथ साथ कंपार्टमेंट भी कौन कौन, जैसे 2023 में आपने पेपर दिया था क्लास 10th में या क्लास 12th में, आपका कंपार्टमेंट आ गया था तो कंपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपार्टमेंट में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप केवल वो एक सिंगल सब्जेक्ट्स के लिए दे दीजिए, ठीक है, या आप जो है आप चाहो तो एक सब्जेक्ट के लिए दे दीजिए, या आप चाहो तो सारे सब्जेक्ट के लिए भी दे सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से आता है इम्प्रूवमेंट के लिए। इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें भी वही रूल हो रहते हैं, आप चाहो तो 1 के दे दीजिए, 2 का दे दो, या 3 या 4 या 5, जितना सभी सब्जेक्ट तक का दे सकते हो। सिमिलर वे में अगर आपका एसेंशियल रिपीट है, आपकी मार्कशीट में एसेंशियल रिपीट लिखा है, मतलब 2-3 सब्जेक्ट में आपका आरटी आ गया था, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एसेंशियल रिपीट में आपको क्या करना पड़ता है, इसका एक कैटेगरी आता है, फेलियर फॉर फॉर्म फिल करना पड़ता है इसमें, तो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए देना पड़ता है, कोई सब्जेक्ट्स आप चेंज नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, सभी कैटेगरीज में। एडिशनल सब्जेक्ट का भी एग्जाम होता है इसमें। तो एडिशनल में क्या होता है, इसमें आप किसी भी एक सब्जेक्ट को ऐड करा सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले बोर्ड एग्जाम में आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं था, बट अब आप ऐड कराना चाहते हो तो आप ऐड करा सकते हो इसमें। ठीक है, ये सिंपल रहता है, बट इसमें केवल आपको वो सब्जेक्ट मिलेंगे जिसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, बिजनेस हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, या कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, स्पेनिश, जो भी है। ठीक है, तो वो सारा इसमें कवर अप होता है। बाकी अगर आप स्पेशल चाइल्ड हैं या दिल्ली के गर्ल कैंडिडेट हैं तो आप एज अ फ्रेश प्राइवेट अप्लाई कर सकते हो, बट उसमें ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट केवल अलाउड होता है। ठीक है, होम साइंस वगैरह रहता है प्रैक्टिकल का, वो भी अलाउड रहता है। ठीक है, तो ये तो सारा डिटेल्स था आपका क्विक रिकैप। इसके साथ साथ मैं बता दूं आप लोग का एडमिट कार्ड ऑनलाइन आ जाता है। जब फॉर्म आप लोग का अप्लाई हो जाएगा तो ऑनलाइन एडमिट कार्ड आएगा। आप लोग का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है वो यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के जो मार्क्स पहले वाला था, मतलब आपने 2023 में बोर्ड एग्जाम दिया था तो 2023 का जो भी प्रैक्टिकल का मार्क्स था वो एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब वो वापस से नहीं देना है, बट कैरी फॉरवर्ड कराने के लिए भी आपको सीबीएसई को फीस पे करना पड़ता है, तो वो आपको देना पड़ेगा। बट मैं बता दूं आप लोग को जो 2023 में है बस उनके लिए, इससे जो प्योर स्टूडेंट्स हैं लेट्स से कि 2022 के या 2021 के, तो आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी बैठना पड़ेगा।
इवन दो कि आपने पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्स को पास कर लिया था, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर आप कहीं पे भी चूज़ कर सकते हो ऑल ओवर द इंडिया। इनकेस अगर आप फॉरेन में हैं, मतलब एशियन कंट्रीज़ में कहीं पे भी, तो आप वहाँ पे ले सकते हो। जैसे बहरीन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया या दुबई हो गया, यहाँ पे सभी सीबीएसई स्कूलों में भी आप सेंटर्स ले सकते हो, ठीक है। ये तो एप्लीकेबल आपके ऑप्शंस हो गए। फॉर्म फिल करते समय सारा डिटेल्स ऑलरेडी हम लोग बता देते हैं। स्टेप वाइज कैसे फॉर्म फिल करना है वो वीडियो आ जाएगा। बात करें फी स्ट्रक्चर्स की, तो इसमें जो है पर सब्जेक्ट आपको 300 पे करना पड़ता है। मतलब आपको केवल कंपार्टमेंट अप्लाई करना है मैथ्स का है तो 300 में आप अप्लाई कर सकते हो। बट वही चीज़ फिजिक्स में है तो आपको 150 जो है ऐड हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल का फीस, तो आपका हो जाएगा 450 में अप्लाई हो जाएगा फॉर्म। तो ये सिंगल सब्जेक्ट्स के लिए कैसे अप्लाई होता है वो पूरा डिटेल्स है। और या आप अगर सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसी में आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। एंड सिमिलर वे में जितने प्रैक्टिकल्स हैं तो 150 मल्टीप्लाई कर दोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2-3 थाउजेंड में आप इंडिया में अगर अप्लाई करते हो तो हो जाता है। बाकी अब डिटेल्स में समझते हैं कि क्या है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आगे जो है स्टेप वाइज कैसे फॉर्म फिल करेंगे वो वीडियोस भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरीके का इशू आ रहा है कोई चीज़ समझने में या फॉर्म फिल करते समय या कोई भी तरह का, मतलब किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, क्या अप्रोप्रिएट है, तो आप हमारा गाइडेंस ले सकते हो। हम सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें हर एक चीज़ें होता है। ऑलरेडी आप लोग बैचेस के बारे में जानते हो कैसे कैसे होते हैं। आप सिंपली गूगल पे सर्च करोगे डून विनर, मतलब सिंपल है, आपको डून विनर का सर्विस चाहिए तो डून विनर ही सर्च करना पड़ेगा। जैसे आप डून विनर यहाँ पे सर्च करते हो तो आपको जो है हमारे सारे वेबसाइट आ जाएगा आपको, और यहाँ से आप चीज़ों को देख पाओगे। तो हमने डून विनर सर्च किया, सबसे ऊपर ही हमारा आ गया यहाँ पे डून विनर पे आपने क्लिक किया, ये आपका मेन वेबसाइट आ गया। कोई सिंपल क्वेरी है तो आप यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करके आप अपने नंबर दे सकते हो और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो रह गया। अब यहाँ पे आपको सीबीएसई प्राइवेट पे आना है। सीबीएसई प्राइवेट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। अब इसमें सभी बैचेस के बारे में डिटेल्स में बताया गया। जैसे सफलता बैच है कंपार्टमेंट एग्जाम्स क्लास 12th के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप आज या कल तक में यूपीआई पेमेंट करके बैचेस में ज्वाइन करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ का एडिशनल ऑफ मिलता है। ये जब आपका ट्रांजैक्शन हो रहा होता है उस समय पे ऑफ दिखाता है, ठीक है। तो अभी जो सफलता बैच का प्राइस है 499 केवल है, बाद में ये बढ़ सकता है एंड उसके बाद से क्लोज ही हो जाएगा। अब तो बहुत लेट हो रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कंपार्टमेंट के लिए था। एंड देन इम्प्रूवमेंट में अगर आप हैं तो, या फेलियर कैंडिडेट में एसेंशियल रिपीट आ गया था आपको, तो आपको फोकस बैच ज्वाइन करना है जिसका कॉस्ट आएगा 999। मतलब आपका जो कूपन लगा के देखोगे तो जो यूपीआई पेमेंट करते समय तो आपका और 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको केवल फॉर्म फिलिंग सपोर्ट चाहिए तो हम लोगों ने आप लोग के लिए एक सपोर्ट का वो किया है, पूरे साल तक रहेगा। इसमें एडमिट कार्ड भी सारा प्रोवाइडेड होगा, बस स्टडी मटेरियल्स नहीं, स्टडी मटेरियल्स केवल बैचेस में अलाउड है। एंड मीटिंग्स रेगुलर इसमें भी रहेगा। जैसे कल फोकस बैच का मीटिंग है एंड सफलता बैच का मीटिंग्स है, तो आप अगर आज या कल तक में इनरोल कर लेते हो तो मीटिंग्स में आप भी इन्वाइटेड रहोगे। एंड अगर केवल फॉर्म फिलिंग सपोर्ट चाहिए तो आप जो है यहाँ से आके ज्वाइन कर सकते हो, अल्टीमेट सपोर्ट फॉर सीबीएसई प्राइवेट 2024। एंड अगर आप चाहते हो कि व्हाट्सअप कम्युनिटी पे आना, और मतलब इसका कोई चार्ज नहीं होता है, तो आप जस्ट इसके नीचे आके व्हाट्सअप कम्युनिटी पे ज्वाइन कर सकते हो। ये फ्री में अवेलेबल है। आप में से ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे इनरोल्ड रहे हुए होंगे, ठीक है। तो इसके डायरेक्ट लिंक में सभी आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके जा सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं एक नए पेज पे गया और यहाँ पे हमारा जो है अल्टीमेट सपोर्ट्स का वो मिल जाएगा जिसका कॉस्ट आपको दिखेगा 299। इस पर कोई ऑफ नहीं है। सफलता बैच लेना ज़्यादा आप लोग के लिए बेटर होगा क्योंकि आपका वहाँ पे 100 रुपीज़ का ऑफ भी चल रहा है, तो 399 पे ही आपको सारे स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे, रेगुलर बैचेस भी मिलेंगे। एंड फॉर्म फिलिंग सपोर्ट तो सभी बैचेस में है, मतलब आपका फॉर्म फिलिंग हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, वो सभी बैचेस में चल रहा है, ठीक है। तो केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर था 100 रुपीज़ का, ठीक है। तो जल्दी से आप कर सकते हो। सिमिलर वे में आप सफलता बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसका कॉस्ट अभी दिखा रहा है 499। जैसे आप डिटेल्स डाल के इंटर करोगे पे देन आपका वहाँ पे जो है यूपीआई पेमेंट करते समय 100 रुपीज़ का और ऑफ मिल जाएगा। मतलब फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी तरीके का ऐप से आप यहाँ पे पेमेंट करते हो तो डायरेक्टली हो जाएगा। हालांकि आपके कार्ड पे ये एप्लीकेबल नहीं है, तो ये बस बैंक ऑफर था यूपीआई के लिए, तो यहाँ से आप पे कर सकते हो, ठीक है। फोकस बैचेस में भी ये चीज़ें हैं। अब आपके एक्चुअल नोटिस के बारे में बात करते हैं जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। इसको मैं ब्रेक डाउन करूँगा सभी चीज़ों में, एक एक छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन काफ़ी आप लोगों के लिए ज़रूरी है।
तो वो चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है, मतलब जो सीबीएसई प्राइवेट का एप्लीकेशन आप अप्लाई करने वाले, फॉर्म अप्लाई करने वाले, वो किसके किसके लिए अप्लीकेबल है। एक तो एसेंशियल रिपीट में अगर आपका रिजल्ट आ गया था तो एसेंशियल रिपीट में आप अप्लाई कर सकते हो। कंपार्टमेंट है आपका तो कंपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो। आपका सेकंड कंपार्टमेंट का चांस है या थर्ड कंपार्टमेंट का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपार्टमेंट के लिए 2 कैटेगरीज अभी बने हैं। एक तो फर्स्ट चांस जिनका कंपार्टमेंट हो चुका है, सेकंड का चांस के लिए अप्लाई करेंगे, और एक जो है सेकंड चांस भी अप्लाई कर चुके हैं एंड थर्ड चांस के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये होता है। एंड देन अगर आपके पास मतलब एसेंशियल रिपीट है और आप 2018, 19, 20 या 21, 22 से स्ट्रगल कर रहे हो पास करने के लिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब उस समय पेपर दिया था, 2-3 साल के लिए गैप हो गया, आपको पता ही नहीं था कि सीबीएसई प्राइवेट का भी फॉर्म होता है, तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है मेन एप्लीकेशन को खोलने के लिए, वो आपका मेन एग्जाम्स का एडमिट कार्ड की ज़रूरत है बस यहाँ पे, ठीक है। अब इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो 1 और मोर सब्जेक्ट्स में। जैसे सीबीएसई साफ साफ कहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स एक या एक से अधिक सब्जेक्ट्स के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपने जो 17 जुलाई को पेपर हुआ था, अगर उसमें इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ था तो आप वापस से इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट ये केवल एप्लीकेबल है 2023 स्टूडेंट्स के लिए, मतलब इससे पहले कि आप पास आउट है तो आप नहीं कर सकते। और इंप्रूवमेंट वही अप्लाई करता है जो पास आउट होता है। एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए 2 साल के लिए अब अलाउ होता है, मतलब 2022 के स्टूडेंट हैं या 2023 के लिए, तो आप एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है चाहते हैं दिल्ली से हैं और दिल्ली का बोनाफाइड सर्टिफिकेट है और फीमेल कैंडिडेट है, तो आप सीबीएसई प्राइवेट का फ्रेश अप्लाई कर सकते हो। इन साथ में अगर कोई स्पेशल चाइल्ड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट उसमें बोनाफाइड की नीड होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए, ठीक है। तो ये तो मेजर चीज़ें हैं आपको अप्लाई करने के लिए। जो है सीबीएसई प्राइवेट का जो फॉर्म है वो 12 सितंबर से खुल जाएगा, मतलब अभी एक्टिव नहीं है लिंक, तो आप जैसे ही खुल जाते हैं 12 सितंबर से, तो आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। ये पूरे 1 मंथ तक चलेगा, तो आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। आप आराम से 1 वीक में चीज़ों को देखो, हम स्टेप वाइज वीडियो बना के दे देंगे आपको, उसमें समझना, देन आप अप्लाई करना। क्या साइबर कैफ़े से भी कर सकते हो, बट साइबर कैफ़े के लिए सीबीएसई अलाउ नहीं करता, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो आप एडिट नहीं कर सकते वापस से, ठीक है। तो कोई एक्सपर्ट अप्लाई करता है तो बेटर है, तो आप हमारे सर्विसेज ले सकते हो, वहाँ पे हम लोग आपके लिए अप्लाई भी करते हैं एंड ओवरऑल पूरे साल के लिए गाइड भी करते हैं। तो लाइक एक छोटा सा बर्गर का कॉस्ट आता है ये सारी सर्विसेज लेने के लिए, ठीक है। करिकुलम एंड सिलेबस में ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था, वो आई बटन पे वीडियो पिन है, आप वहाँ से देख सकते हो। सीबीएसई ने वही करिकुलम बताया है जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, तो वो वहाँ से देख सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें आएंगे यहाँ पे, स्टडी मटेरियल्स एंड ऑल, तो वो भी आप यहाँ पे अवेल कर पाओगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया गया है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सीबीएसई प्राइवेट का जो फॉर्म है वो अप्लाई करने के लिए जो वो आपका लिंक है, वो जैसे ही आता है तो मैं आपको यहीं पे पिन कर दूँगा, और मतलब वीडियो के कमेंट्स में पिन रहेगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट कर पाओगे, ठीक है। सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म जो है टोटली ऑनलाइन होता है, मतलब आपको स्कूल जाके नहीं करना होता है, तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है और फुल्ली ऑनलाइन है, मतलब आपको कहीं ऑफलाइन किसी रीजनल ऑफिस पे भी जाके नहीं देना है, सारा चीज़ें ऑनलाइन हो जाता है। एंड जो भी डेट्स हैं वो उस डेट के बीच में ही एप्लीकेशन अवेलेबल रहते हैं, उसके बाद से आपका अवेलेबल नहीं रहता, तो आप उसके बाद से अवेल नहीं कर सकते। पेमेंट उसका जो है ऑनलाइन ही होता है, तो वो सारा आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से आप पे करके आप इसका फ़ीस अप्लाई कर दे सकते हो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है फॉर्म फिल करते समय, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब जब आप सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो सारा डिटेल्स जो है आपका ऑटो जनरेटेड आ जाता है, मतलब आपको सोचना ही नहीं होता कि मेरा क्या था। जैसे एडमिट कार्ड डाला, रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है, आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा। उसमें कई बार होता है स्कूल वालों की वजह से थोड़ा मिस्टेक होता है, तो उसको देख के डरना नहीं होता है, आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। किस तरीके का अगर हेल्प चाहिए तो हम लोग हैं ही आपके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो है आप लोगों को समझना चाहिए। दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी फुल्ली करेक्ट, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विल लीड टू रिजेक्शंस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जो भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसमें सभी डिटेल्स को बहुत ही बारीकी से एंड सही डालना है। मतलब आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाल के एंड सोचोगे कि एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए, तो एप्लीकेशन कंप्लीट तो हो जाएगा, बट आपका आगे जाके एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। फिर आप क्या करोगे, एग्जाम ही नहीं दोगे और आप वेट करते रहोगे कि एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आप कहीं पे भी आपके चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। एग्ज़ाम सेंटर एक बार आपने चूज़ कर लिया तो वापस से चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप अभी मुंबई में हो और मुंबई में आपको पता है कि मेरे को यहाँ से पेपर देना है, ठीक है, बट आपको अगर पहले से पेपर दे रखा था दिल्ली में और आपने अभी दिल्ली में लगा दिया तो आप मुंबई में पेपर नहीं दे सकते, वाइस वर्सा ट्रू है, ठीक है। मतलब अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं और अभी मूव करके हो कोटा में, तो आप कोटा में सेंटर ले सकते हो, बट आप ये चूज़ कर लोगे कि मेरे को दिल्ली में पेपर देना पड़ेगा तो आप आके देना पड़ेगा, ठीक है।
इस तरीके से होता है, मतलब आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी सेंटर्स ले सकते हो, वो ऑलरेडी मैंने शुरू में ही बता दिया था आप लोग को। सीबीएसई के नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर आप केवल फॉर्म फिल कर देते हो और फीस सबमिट नहीं करते हो तो सीबीएसई उस फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है। ये सिंपल सी बात है, तो आप लोग को ये चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। एक और चीज़ है, नो एक्सक्यूज दैट द साइबर कैफ़े हैज़ कमिटेड द मिस्टेक्स, मतलब साइबर कैफ़े की वजह से गलती हो गई तो वो जो भी आपका एक्सक्यूज़ है वो सीबीएसई नहीं सुनता, तो उस टाइम पे भी फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जो फीस पेमेंट अगर कर देते हो, फॉर्म भी सबमिट हो जाता है, तो भी इसका मतलब नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा, जब बतरते कि आपका जो भी डिटेल्स आपने दिया था वो सारा चीज़ें सही होना चाहिए। बट आ जाता है, मतलब अगर सही चीज़ें दे रहे हो आप तो आ ही जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी के लिए स्किप करते हैं। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सभी जो आपका फॉर्म है वो हर दिन अप्लाई होता है, मतलब यहाँ पे कोई हॉलीडेज़ वगैरह नहीं है, और ये जो डेट्स अवेलेबल है मतलब 12 सितंबर से लेके 11 अक्टूबर तक, इसके बीच में ही अप्लाई होगा। उसके बाद से लेट फीस 2000 लगते हैं, तो वो उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हो, बट क्यों लेट फीस देना, जल्दी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फुल सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फुल सब्जेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि आप जो है सारे सब्जेक्ट्स के लिए दे सकते हो, मतलब जो एसेंशियल रिपीट में है या कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स हैं तो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट में, वो समझते हैं। मतलब अगर आपका रिजल्ट में डिक्लेयर था और उस पर एसेंशियल रिपीट लिख के आया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप उससे पहले के स्टूडेंट हैं, मतलब 2022 या 2021 या 2020, तो भी आप एसेंशियल रिपीट में हैं तो आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए ही अप्लाई करेंगे। इनकेस अगर आपके पास कंपार्टमेंट था तो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट जो हैं, अगर एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट था तो आप चाहो तो एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम भी दे सकते हो या सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट उस समय पे आपको कैटेगरी चूज़ करना पड़ेगा एसेंशियल रिपीट वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट के लिए मैंने बताया था फ्रेश एडमिशन लेने के लिए क्लास 10th या 12th में, तो आप लोग को जो है सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलाउड हो जाता है, एंड सेम वे स्पेशल चाइल्ड, ठीक है। अब कंपार्टमेंट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जो फर्स्ट चांस ऑफ कंपार्टमेंट देने जा रहे हैं या थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट, तो आप सेकंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट एंड थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो कंपार्टमेंट के लिए। तो कंपार्टमेंट नाम का एक कैटेगरी ही बन के आता है, उसमें क्लिक करना है एंड देन अप्लाई करना है। सिमिलर वे में अगर इंप्रूवमेंट के लिए आप जा रहे हो तो केवल इंप्रूवमेंट वही स्टूडेंट दे सकते हैं जो पास आउट है, मतलब अगर आपके रिजल्ट पे डिक्लेयर हो गया पास हैं तो आप दे सकते हो। एक और चीज़ का ध्यान दीजिए, आपके पास 6 सब्जेक्ट हो सकते हैं और किसी एक सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट लग गया था तो भी आप इंप्रूवमेंट में ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो 1, 2, 3 सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं इवन दो आपका एक कंपार्टमेंट था। ये फैसिलिटी केवल उन स्टूडेंट के लिए होता है जो पास हो चुके हैं, आपका रिजल्ट पे डिक्लेयर हो चुका है कि आप पास हैं। उसके साथ साथ एडिशनल सब्जेक्ट के लिए वो स्टूडेंट देते हैं जो पास आउट हैं और 2022 और 2023 के हैं। एक बार में आप 2 एप्लीकेशन नहीं अप्लाई कर सकते हो, तो ध्यान से करना है कि मेरे को किसी एक की एप्लीकेशन को अप्लाई करना है तो वो वाला एप्लीकेशन अप्लाई करूं जिसमें मेरा शूट करता है, मतलब जिसमें मैं जा सकता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर परफॉर्मेंस कैन नॉट अप्लाई फॉर अपीयरिंग इन एडिशनल सब्जेक्ट, मतलब अगर आप इंप्रूवमेंट में डाल रहे हो तो एडिशनल में नहीं जा सकते और एडिशनल में जा रहे हो तो इम्प्रूवमेंट में नहीं जा सकते। ये सारा चीज़ तो आपको समझ में आता ही है। अब आगे ये पूरा नोटिफिकेशन जो है आप खुद से रीड भी कर सकते हो, हर एक चीज़ें आपको ऑलरेडी बताया गया है। 1 एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब ये मैंडेटरी है कि केवल आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, ये आपको समझ में भी आ गया। सिलेबस जो है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था, सेम करिकुलम के यहाँ लिंक भी दे रखा है, आप इसे देख भी सकते हो, आई बटन पे वो वीडियो भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, पूरा मैंने डिस्कस किया था आप लोग के साथ। एक और चीज़ है, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स, उसका जो है आपका प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट्स उससे पहले के हैं उनको आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम्स जो है वो देना पड़ता है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हैं, दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, जो मैंने बताया कि एक आप प्राइवेट फ्रेश के तरीके अप्लाई कर सकते हैं, तो उस कैटेगरी में आपको 2-3 सब्जेक्ट होते हैं जो प्रैक्टिकल वाला होता है, तो उसके लिए आपको अपीयर होना पड़ता है एंड सब्जेक्ट के लिए फीस भी पे करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट चॉइस के बारे में बात करते हैं, तो सब्जेक्ट चॉइस जो है ऑटो जनरेटेड रहता है, मतलब आपने प्रीवियसली जो सब्जेक्ट्स के लिए अपीयर हुए थे वही सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान दीजिए, अगर आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग को अब नया रोल नंबर मिलता है, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर नया रोल नंबर लिखा होता है। बट इससे कोई इशू नहीं होता है आपके जोशा काउंसलिंग को लेके या किसी भी जगह पे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो। इंप्रूवमेंट स्टूडेंट ज़्यादा परेशान रहते हैं कि अगर नया रोल नंबर आ जाएगा तो मैं कैसे शो करूँगा 2 मार्कशीट अलग अलग रोल नंबर के साथ, वो सब हो जाता है। हमेशा से ही अलग अलग नया रोल नंबर आया करता है, ठीक है। अब एग्जाम सेंटर्स के बारे में मैंने बताया कि ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी चूज़ कर सकते हो, बाद में चेंज करने को ऑप्शंस नहीं मिलता है, ठीक है। जो एड्रेस देना है आपका फॉर्म फिल
करते समय वो एड्रेस वही देना है जहाँ पे आपको मार्कशीट चाहिए। तो अगर आप जो है दिल्ली के बाहर से हैं तो आपके एड्रेस पे मार्कशीट डिलीवर होता है, ठीक है, मतलब आपके सर्टिफिकेट डिलीवर्स होते हैं और बाई पोस्ट सीबीएसई डिलीवर करते हैं। तो आपको वही एड्रेस देना है जहाँ पे आपको वो मार्कशीट चाहिए। एंड साथ साथ अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट हैं तो आपको एग्ज़ाम सेंटर से कलेक्ट करना पड़ता है, तो वो मतलब आपको मार्कशीट एड्रेस जो भी देते हो बट मार्कशीट आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाके कलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। उसमें दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए अलाउड नहीं रहता है कि मतलब वो मतलब घर पे डिलीवर नहीं होता। उसके बाद से पेमेंट का मोड जो है वो केवल ऑनलाइन है, क्रेडिट या आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। साइज ऑफ द फोटोग्राफ एंड साइन, वहाँ पे एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड साइन अपलोड करना पड़ता है, तो उसकी साइज़ 40 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जो सीबीएसई इशू करता है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। अब आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो केवल एक मार्कशीट आपको मिलता है, बट अगर आप कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सारे सब्जेक्ट्स का एक नया मार्कशीट आपको बन के आता है एंड देन वो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है, ठीक है। सिमिलर वे में अगर आप एसएससी रिपीट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक नया मार्कशीट मिलता है और अगर आप पास कर जाते हो तो उसके नीचे पास लिखा होगा। कंपार्टमेंट आपका था तो भी आपको पास लिख के आएगा। सभी मार्कशीट के ऊपर, क्योंकि आप प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके अप्लाई कर रहे हो तो आपकी मार्कशीट पे प्राइवेट कैंडिडेट लिख के आता है, ठीक है। तो उस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं आता, वैल्यू सीबीएसई रेगुलर के जितना ही है, बस वहाँ जहाँ पे स्कूल का नाम लिखा होता है वहाँ पे यहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट्स लिख के आ जाता है, ठीक है। अब ये कंसोलिडेटेड मार्कशीट वाला चीज़ें मैंने बता दिया कि अगर आप कंपार्टमेंट था तो भी आपको पूरा मार्कशीट मिलेगा जिसमें सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। बस इंप्रूवमेंट वाले केस में होता है क्या कि अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करो तो एक सब्जेक्ट का मार्कशीट मिलेगा, 2 के लिए अप्लाई करो तो 2 का, या सभी के लिए अप्लाई करो तो सभी के लिए होता है, ठीक है। एक और चीज़ रहती है, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो सीबीएसई की तरफ से कोई भी मार्क्स का परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होता 6 सब्जेक्ट का। सीबीएसई का सजेशन होता है कि जिस भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे उसके हिसाब से अपना जो परसेंटेज है वो बता सकते हो। जैसे कुछ इंस्टीट्यूट कहते हैं कि आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 का आप एवरेज निकाल के परसेंटेज बता दो। जैसे आईआईटी वगैरह में आप एडमिशन ले रहे हो एनआईटी में, तो वो कहते हैं कि बेस्ट 5 का बताओ जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होना ही चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है। एडमिट कार्ड जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, आप सीबीएसई के वेबसाइट से डाउनलोड कर पाते हो और हम लोग बता भी देते हैं उस समय पे भी। मैंने बताया आपको कि मार्कशीट आपके घर पे डिलीवर हो जाता है, ये सारा चीज़ें इसमें मेंशन्ड है ऑलरेडी। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी आप लोगों को कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होता है। फ़ोटो का कुछ इस तरीके से रहना चाहिए आपका, मतलब सामने से प्रोफेशनल फ़ोटो शूट होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। आप हाथ नीचे करके ले सकते हो, मतलब आपका कान वगैरह सब दिखना चाहिए, ऐसे ही फ़ोटो लगाओगे क्योंकि मार्कशीट पे ये छप के आता है, ठीक है। आप डिजिलॉकर मार्कशीट जब डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे बन के आता है ना फोटोग्राफ्स, तो वो चीज़ें अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फीस वगैरह के लिए बात कर लेते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको 1500 रुपये में 500 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है। एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 300 रुपये चार्ज होता है। अगर कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 300 पर सब्जेक्ट होता है। नेपाल में है या अदर कंट्रीज में, जैसे मैंने सऊदी अरबिया वगैरह बताया, तो नेपाल में अगर आप है तो 5000 फॉर 5 सब्जेक्ट एंड अदर कंट्रीज में है तो 10,000 लगता है। एंड सिमिलर वे बाकी प्रैक्टिकल के फ़ीस लगेंगे। प्रैक्टिकल फ़ीस सबको देना होता है, आपको एग्ज़ाम नहीं देना है बट फीस जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ होता है। डेट्स आप लोगों को याद रखना है, मतलब कहीं मार्क करके रख लेना कि इसके बीच में आपको अप्लाई करना है। ऑब्वियसली अप्लाई कर ही लोगे, 12 सितंबर से लेके 11 अक्टूबर तक रहेगा, ठीक है। एंड साथ में ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि वो मिस ना कर दे फॉर्म को, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने दोस्तों को बता दोगे तो आपके लिए हमेशा आभारी रहेंगे, ठीक है। आई नो दोस्त कभी आभारी नहीं रहते, मेरे साथ तो होता है, मैं दोस्तों को बहुत चीज़ें सजेस्ट करता हूँ। देयर इज़ नथिंग एल्स टू एक्सप्लेन यू। बाकी सारा चीज़ें जो है यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल्स वगैरह है, कोड वगैरह, तो आप ये सब चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। ये लिंक्स जो भी PDF के हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ऑब्वियसली आपने चेक भी कर लिया होगा, कुछ भी डाउट्स रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लो। बाकी हम आप लोग के लिए हैं यहाँ पे, सभी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।